तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च सामने आई है नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी से, जहाँ पे प्रोफेसर सुंग जान लिन उन्होंने एक मेथड यूज किया है जिसका नाम है हाइपरट्रैकियोसिस। अब इसका मतलब होता है किसी पर्टिकुलर जगह पे एकदम से एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, और वो आती कब है, जब वहाँ पे कोई इरिटेशन और इंजरी होती है। अब ऐसा क्यों होता है? हमारा हेयर फॉलिक्यूल होता है, उसके अराउंड एडिपोसाइट्स होते हैं, एडिपोज टिश्यू होता है, फैट्स होता है, और उस फैट्स में से फैटी एसिड्स निकलते हैं जो वहाँ की मेम्ब्रेन को और उसकी इलास्टिसिटी को बढ़ाते हैं, उसकी ग्रोथ को प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो फैटी एसिड जो होते हैं ये फ्री रेडिकल्स ऑक्सीडेशन वगैरह को कम करते हैं, जिससे जो उसकी ग्रोथ फेज है बाल की एनाजन वो प्रमोट होती है। लेकिन ओवर टाइम क्या होता है, इन एडिपोसाइट जो सेल्स होती है इनका फेट चेंज हो जाता है, मतलब ये अलग तरीके से काम करती हैं, और या इनका काम करना बंद कर देती हैं, फैटी एसिड नहीं देती हैं, और ये क्या करती हैं, नीचे शिफ्ट हो जाती हैं, हेयर फॉलिकल से और नीचे शिफ्ट हो जाती हैं, जिसके कारण इसमें दो तीन चेंजेस आते हैं और सिग्नलिंग पाथवे वगैरह में परिवर्तन आता है। तो ये जो फैट लेयर होती है ये सिर्फ पैसिव फैट नहीं होती, ये बायोलॉजिकली एक्टिव होती है, और इसका सिग्नलिंग एक फैट सिस्टम होता है, और फैटी एसिड्स बनाती है और इम्यून सेल से इरेक्ट करती है, इंटरेक्ट करती है, और स्टेम सेल्स जो हेयर फॉलिकल स्टेम सेल्स होती है उनसे इसका लेना देना है। तो वो जब टूट जाता है कनेक्शन तो हेयर थिनिंग हो जाती है, और वो एनाजन फेज से थिनिंग वाली स्टेज में चला जाता है, बाल गिरने लगते हैं। अब इन्होंने क्या किया, एक चूहे को टकला किया, उस पर डोडेसाइल सल्फेट, डोडेसाइल मतलब उसमें 12 हाइड्रोकार्बन होते हैं और एक सल्फेट ग्रुप होता है, वो लगाया, और उससे इरिटेशन हुआ। इरिटेशन से क्या हुआ कि जो मैक्रोफेजेज होते हैं, जो इम्यून सिस्टम है, वो सेल नीचे चली गई और फैट सेल एकदम से ऊपर आ गई, और उन्होंने फैटी एसिड रिलीज किया, और फैटी एसिड रिलीज होने से भाई उस एरिया में जबरदस्त हेयर ग्रोथ आई। इससे पहले पाकिस्तान और इंग्लैंड की शेफील्ड यूनिवर्सिटी में हुआ था, जहां पे डीऑक्सीराइबोज शुगर से बहुत अच्छी ग्रोथ प्रमोट हुई थी, और ये करीब 24 और 25-23 में 2-3 साल एक्सपेरिमेंट चला। लेकिन ये उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब ये इन्होंने इंजरी कॉज करी जिससे हेयर ग्रोथ प्रमोट हुई। फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने नेचुरली अकरिंग जो 2-3 फैटी एसिड्स हैं उनको लिया, जिसमें एक है ओलिक एसिड और एक है पामटोइक एसिड। ये दोनों मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, और इसको जो ओलिक एसिड है इसको ओमेगा 9 बोलते हैं, और दूसरे को ओमेगा 7 बोलते हैं। ओमेगा 9 ओमेगा 7 का मतलब है कि हाइड्रोकार्बन्स में मिथाइल ग्रुप से 9वें और 7वें ग्रुप पे डबल बॉन्ड आता है, एंड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, COH ग्रुप होता है। और ये जो ओलिक एसिड है ये पाया जाता है ऑलिव ऑयल में, एवोकाडो में पाया जाता है, और जो पामटोइक एसिड है ये मैकडेमिया, सी बकथ्रोन, सीबम, सनफ्लावर आगल ऐसे उसमें पाया जाता है। और इनके फंक्शन होते हैं जैसे भाई एंटी इन्फ्लेमेटरी, मॉइस्चराइजिंग, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, और फैट फॉलिकल है सिग्नलिंग पाथवे उसको रिस्टोर करता है, एंटी एजिंग वगैरह ये होता है। तो इन्होंने इस सॉल्यूशन को मिला के अपने पैर पे लगाया, तो वहां देखा वहां पे भाई हेयर ग्रोथ की बहुत अच्छी हुई है। अब इन्होंने ये चूहे में किया था, फिर उस बंदे ने अपने पैर पे लगाया, तो ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है इसकी। तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब फैटी एसिड को बाहर से जब अप्लाई किया गया है ना, तो वहां हेयर फॉलिक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसकी इलास्टिसिटी बढ़ी, ठीक है, और मेम्ब्रेन के आसपास ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है कि भाई न्यूट्रिएंट उसके अंदर आसानी से आए, और उनको लस अच्छे से पोषण मिला है, और उसके बाद हेयर फॉलिक्यूल की ग्रोथ बढ़ी है। और दूसरा ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वगैरह, उसको ये लोग कम करते हैं। अब ये बहुत सारे फ्रूट्स में पाया जाता है, तो ये अब ओवर द काउंटर ड्रग भी आ सकती है, लेकिन अभी ह्यूमंस में इसका हुआ नहीं है। लेकिन अगर हम खुद से चाहें तो ये सब हम करके देख सकते हैं। तो आप बताएं आपको ये कैसे लगी? मुझे ये सच में काफी इंटरेस्टिंग लगी।